बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि केएमसी इंतजामिया की गफलत या मामला कुछ और। केएमसी ऑफिस के 48 सीसीटीवी कैमरे कई माह से खराब हैं। कैमरे बारिश से खराब हुए या फिर नए कैमरे खरीदने के लिए खुद खराब किए गए। खराब कैमरों ने कई सवालात को जन्म दे दिया। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा कैमरे कैसे खराब हुए, इदारे की जानिब से कोई तहकीकात की गई हैं और कब से कैमरे खराब हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये सीसीटीवी कैमरे जो है इनकी मुद्दत बताई जाती है 8 से 10 साल कबल ये नस्ब किए गए थे। 48 सीसीटीवी कैमरे हैं जिसमें जो इमारत के बाहर मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं 8 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, जबकि जो इंटरनल कॉरिडोर हैं वहां पर 4 मेगापिक्सल के ये कैमरे नस्ब किए गए थे। मैनुअल ये कैमरे हैं जो कि खराब पड़े हैं और कई मरतबा ये खराब हो चुके हैं, इनकी मरम्मत की गई, लेकिन एक मरतबा फिर ये तवील अरसे से खराब हैं। और इस सिलसिले में जो खराबी है वो हमारे जरा ये बताते हैं कि ये कैमरे अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। और इस सिलसिले में केएमसी के जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर थे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, उनके सामने जब ये मामला सामने आया था तो उनकी जानिब से 50 लाख रुपए के फंड की मंजूरी दी गई थी वाईफाई के जदीद कैमरे की खरीदारी के हवाले से। ताहम उनके चले जाने के बाद, तबादले के बाद यहाँ पर जो है वो किसी किस्म का काम जो है वो नहीं हो सका। तर्जुमान केएमसी से हमारी बात हुई है, उनका कहना यह है कि ये कैमरे जो है वो कई मरतबा खराब हुए, इनकी मरम्मत कराई गई, लेकिन अब ये इंतहाई नाकाम हो चुके हैं और इनकी जगह दूसरे कैमरे लगाए जाने हैं, जिसके सिलसिले में टेंडरिंग का जो है वो अमल किया जाएगा। लेकिन उनका ये भी कहना है कि केएमसी जो है शदीद माली मुश्किलात से दो चार है। 4 करोड़ रुपए माहाना सिर्फ तनख्वाहों की अदायगी में शॉर्टफॉल है। फंड्स की कमी के नतीजे में नए कैमरों की खरीदारी जो है वो नहीं हो सकी है। उनका ये भी कहना था कि इस सिलसिले में जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं मौजूदा डॉक्टर सैफुर रहमान, उनकी जानिब से इस मामले को दोबारा जो है वो टेकल किया गया है और जल्द ही जो प्रोसेस है वो टेंडरिंग का वो शुरू किया जाए ताकि नए कैमरों की तनसीब जो है वो की जा सके। जी अच्छा रिजवान, ये भी बताइएगा, इंतजामिया के मुताबिक तो कहा जा रहा है कैमरे मानसून की बारिशों की वजह से खराब हुए, लेकिन कई कैमरे तो बिल्डिंग के अंदर जो मौजूद हैं वो भी खराब हैं। तहकीकाती टीम कोई बनाई गई है क्या? पेशरफ्त सामने आ सकती है? कोई इदारा इसके खिलाफ या कोई पता चला सकता है? कमेटी बनाई जाएगी इसके लिए? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में तर्जुमान का ये कहना है कि ये तहकीकात उस सूरत में की जाती जब इन कैमरों की तनसीब जो है वो कुछ अर्सा कबल अगर हुई हो, लेकिन चूंकि ये कैमरे काफी पुराने हैं और इनकी उम्र जो है वो पूरी हो चुकी है। ये सवाल हमारी जानिब से जब उनसे किया गया कि जो बाहर के सीसीटीवी कैमरे हैं वो तो बारिश से आपका मौकफ दुरुस्त लगता है कि खराब हो सकते हैं, लेकिन इंटरनल जो है वो खराब कैसे हुए, तो उस पर उनका जवाब ये था कि मशीनरी है और मशीनरी किसी वक्त भी खराब हो सकती है। और इन कैमरों की जो हमारे जराए हैं वो ये बताते हैं कि इनकी सर्विस और मेंटेनेंस के हवाले से जो है किसी किस्म का जो है वो काम नहीं किया जाता था, जिसके नतीजे में ये कैमरे खराब हुए। बास कैमरे जो है वो इमारत में मौजूद, उनके तार जो हैं वो चूहों ने कतर डाले हैं, जबकि जो कैमरे हैं उनकी अंदर की मशीनरी भी जो है वो मुनासिब देखभाल न होने की वजह से खराब कर दी गई है। रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। 50 लाख के फंड्स की मंजूरी भी दी गई थी। अच्छा रिजवान, ये भी बताइएगा कब तक ये जो 50 लाख के फंड्स हैं वो इन तक पहुंचाए जाएंगे और उसके बाद कैमरे जो हैं वो ठीक करवाए जाएंगे और नए कैमरे लगाए जाएंगे? जी देखिए, इस सिलसिले में जो तर्जुमान हैं बल्दिया उस्मा कराची के अली हसन साजिद, उनका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तमाम पेशरफ्त से आगाह कर दिया गया है, जिनकी मंजूरी के बाद और फंड्स की जो अवेलेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया जाएगा। ताहम जरा ये कह रहे हैं कि अब बहुत जल्द जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ चुके हैं, तो ये कैमरे जो है इनकी खरीदारी जो है वो कर ली जाएगी। जी रिजवान, ये भी बताएगा, जैसे आप बता रहे हैं 48 कैमरे, इकट्ठे ही 48 कैमरे ख़राब हैं। एक दो कैमरे ख़राब होते हैं तो फिर इंतज़ामिया जो इनको देखती है, कैमरों को चेक एंड बैलेंस करती है, उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जब पहले इब्तदाई तौर पर कैमरे ख़राब हुए तब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तर्जुमान का ये कहना था कि ये कैमरे माजी में भी वक्तन फ़वक्तन खराब होते रहे हैं और इनकी मरम्मत का काम भी किया जाता रहा है, लेकिन अब उनका मौक़िफ़ ये सामने आया है कि चूंकि ये काफ़ी पुराने कैमरे नस्ब हैं और ये अपनी जो मुद्दत है वो पूरी कर चुके हैं, लिहाजा इनकी जो है वो तब्दीली अब नागुज़ीर हो चुकी है। ताहम ज़रा ये कहते हैं कि ये मेंटेनेंस जो है
उस पर प्रॉपर तवज्जो नहीं दी जाती थी, और चंद एक कैमरे जब खराब हुए तो उसको प्रॉपर ठीक नहीं किया गया, और यही वजह बनी कि मुस्तकिल तौर पर अदम तवज्जो के नतीजे में तमाम के तमाम कैमरे खराब हो गए। जी जी रिजवान, जैसे आप बता रहे हैं कि पुराने लगे हुए हैं, तो ये कब से लगे हुए हैं कैमरे? ये तकरीबन बताया जाता है कि 8 से 10 साल कबल जो है ये कैमरे नस्ब किए गए थे, जिसके बारे में मौक़िफ़ केएमसी के हुक्काम ये रखते हैं कि ये अपनी जो मियाद है वो पूरी कर चुके हैं। जी। अच्छा रिजवान, ये भी बताएं कि कोई कंप्लेन वगैरह की गई इस हवाले से कि कैमरे ख़राब हो रहे हैं, या कोई ऐसे इंतज़ामिया की जानिब से या किसी की जानिब से कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हमने कंप्लेन की है कैमरों के हवाले से और जिस पर कोई भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया? बिल्कुल, देखिए ये इसमें जो सिक्योरिटी हुकाम हैं वो जो है किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से वो गुरेज कर रहे हैं। ताहम तर्जुमान की जानिब से ये बात बताई गई है कि ये मामला जो है साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुस्तफा वहाब के सामने जो है वो लाया गया था, जिसके बाद उनकी जानिब से जो है नए कैमरों की खरीदारी के हवाले से फंड्स की जो है वो मंजूरी दी गई थी, लेकिन उनके तबादले के बाद जो है ये मामला इल्तवा का शिकार हो गया। नए एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनकी जानिब से जो है एक मरतबा फिर इस पे पेशरफ्त का आगाज हुआ है, लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा कि नए कैमरों की खरीदारी कब होगी और इसके लिए फंड जो है वो कब तक दस्तयाब होंगे। जी। अच्छा रिजवान, हम देखते हैं केएमसी का ऑफिस है, इमारत है, इसमें हज़ारों जो फाइलें हैं पड़ी होती हैं, मुलाजमीन और साइलिन भी आते जाते हैं, तो इसमें तो है किसी की फाइलें मिसप्लेस भी हो सकती हैं, कोई भी डाटा जो है वो इधर का उधर हो सकता है या डाटा निकलवाया भी जा सकता है और इसकी कोई भी कैमरा फुटेज ही नहीं मिलेंगी, तो उस पर फिर क्या एक्शन लिया जाएगा? जी, ये सवाल हमने किया था जो तर्जुमान है बल्दिया उज़्मा कराची के, तो उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में मैनुअली जो सिक्योरिटी का चेक एंड बैलेंस है वो बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अलावा जो सिटी वार्डन है उनकी तादाद मरकजी इमारत में जो है वो बढ़ा दी गई है, जबकि इसके साथ साथ गैर मुतल्लिका अफराद हों या सरकारी मुलाजमीन हों, उनकी बाकायदा जो है वो चेकिंग करके जो है उनको भेजा जा रहा है, इमारत के अंदर दाखिले की दी जा रही है। जबकि टोकन सिस्टम भी मुतारफ करा दिया गया है, किसी भी किस्म की व्हीकल चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी उसको टोकन दिया जाता है, और इसके साथ साथ तमाम फ्लोर्स पर और तमाम दफातर की जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर सिटी वार्डन तैनात कर दिए हैं जो कि इन तमाम मामलों पर नजर रखे हुए हैं। जी रिजवान, यकीनन आपकी इस मामले के पेश नज़र मुख्तलिफ अफसरान से मुलाकात भी हुई होगी, बात भी हुई होगी, तो उनका क्या कहना है, कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा ये मामला? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम अफसरान जो हैं वो उनको पाबंद किया गया है कि वो मीडिया को फेस नहीं करेंगे। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर या तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची ही किसी खबर पर मौक़िफ़ दे सकते हैं। लेकिन जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है मुख्तलिफ अफसरान से, उसमें यही पहलू हमको दिखाई दिया है कि ये इंतज़ामिया की नाअहली है और प्रॉपर मेंटेनेंस और उनकी देखभाल ना होने के नतीजे में ये कैमरे जो हैं वो खराब हो गए हैं। और ये जो नए कैमरों की खरीदारी का मामला है, ये भी जरा ये बताते हैं कि काफ़ी इल्तवा का शिकार हो गया है, और इसके साथ साथ अब दोबारा से जब इस पे काम शुरू हुआ है तो इस वक्त भी उम्मीद दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो माली सूरत हाल है बल्दिया उज़्मा कराची की वो इंतहाई मखदूश है, और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब जो है वो देखा जा रहा है कि वो न सिर्फ ये कि केएमसी के सैकड़ों मुलाजमीन बल्कि इस इमारत में आने वाले लोगों की जानो माल को महफूज बनाने के लिए किसी किस्म के कोई अहकाम उठाए। कब तक ये कैमरे ठीक हो जाएंगे या नए कैमरों की तनसीब कर दी जाएगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की अहम तरीन बल्दिया उज़्मा की इमारत के कैमरे ख़राब, तर्जुमान केएमसी अली हसन साजिद ने कैमरों की खराबी मामूल की बात करार दे दी। उनका कहना था कि पहले भी कैमरे कई बार खराब हुए और उनकी मरम्मत कराई में पैदा हुई है, लेकिन ये अभी की बात नहीं है। इसको ख़राब हुए काफ़ी अरसा हो गया है, और जैसा कि आप सबके इल्म में कि केएमसी में फ़ंड्स की कमी है, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची की ये कोशिश है कि पहली तरजीह के तौर पे इन्हें दुरुस्त करवाएं, लेकिन ज़ाहिर है कि फ़ंड्स होना इसके लिए शर्त हैं। दूसरी बात यह कि केएमसी हेड ऑफिस में हमने ये निज़ाम कायम किया है कि जो भी गाड़ी यहाँ दाखिल होती है, जो भी मोटरसाइकिल यहाँ दाखिल होती है, उसे टोकन दिया जाता है, उसका नंबर लिखा जाता है, और जब गाड़ी यहाँ से निकलती है तो वो टोकन वापस लिया जाता है उससे। एक तो हमने ये एहतियात बरती हुई है। दूसरे कि हमारे सिटी वार्डन जो है वो यहाँ पहरा देते हैं, 24 घंटे उनकी ड्यूटीज़ होती हैं,
वो मुख्तलिफ़ गाड़ियों को, लोगों को चेक करते रहते हैं और अगर अजनबी लोग आते हैं तो उनका पूरा डाटा रखा जाता है, पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। 5 बजे के बाद जब ये ड्यूटी ऑफ हो जाती है लोगों की, केएमसी के हेड ऑफिस में जो 48 कैमरे नस्ब हैं वो। और दूसरी जानब शहर कायद में आटे की कीमतों में कमी ख्वाब बन गई है। एक हफ्ते में ब्रांडेड कंपनियों के आटे का थैला जो है वो 70 से 80 रुपए तक महंगा होकर 650 रुपए तक पहुंच गया है। आपको बताएं कि शहर कायद में आटे की कीमतों में कमी ख्वाब बन गई है। एक हफ्ते में ब्रांडेड कंपनियों के आटे का 5 किलो का थैला 70 से 80 रुपए तक महंगा होकर 650 रुपए तक जा पहुंचा है। तफसीलात जानेंगे, वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा। शहर कायद में महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है और बिल्कुल हम बात करें रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की, तो उसमें आटे की कीमतों में जो है वो ताहाल कमी वाक़ई नहीं हो सकती है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ब्रांडेड कंपनियों का आटा है 5 किलो का थैला वो 650 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है और 10 किलो आटे का थैला जो है वो तकरीबन 1300 रुपये तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दुकानदार शहजाद बदरुद्दीन। शहजाद, ये बताएँ कि जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं वो आटे की कीमतों में क्यों कमी वाक़ई नहीं कर रही, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो सरकारी कीमतें दे दी गई हैं, लेकिन क्या वजूहत हैं कि कंपनियों का आटा सस्ता नहीं हो पा रहा? मसला ये है कि आजकल जो ये गंदम की जो रोज़ रेट आ रहे हैं, तो गंदम के रेट के वजह से जो है ये आटे में कमी बढ़ जाती है। असल में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी अगर हो, क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसमें मिडिल क्लास लोअर क्लास बिल्कुल ख़त्म होने पर है और कारोबारी असरात भी बहुत ज़्यादा होगा। जिनकी अगर खपत 10 किलो आटे की थी वो अब रोज़मर्रा की ख़रीदारी पे आ गए, 2 किलो 1 किलो पे आ गए, तो कारोबार भी असर पड़ रहा है। महंगाई से किसी को फ़ायदा नहीं, ना दुकानदार को फ़ायदा है ना कंज्यूमर को फ़ायदा है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि गंदम की कीमतों में ज़रा कमी बेशी करें ताकि जितने ब्रांडेड आटे हैं वो अपनी एंड यूज़ जब वो हो फिनिश गुड पे वो अच्छा एक रेट दे सके। जी बिल्कुल, ये थे शहजाद बदरुद्दीन, जिनका कहना है कि ना सिर्फ आटा बल्कि जो दीगर जो ज़िंदगी की अशिया महंगी हुई है तो उसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी शदीद मुतासर हुई है और उसका असर जो है वो कारोबार पर भी पड़ रहा है और इसकी वजह से जो सेल है उसकी जो है वो कम हो गई है। और दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि गंदम की जो कीमतें हैं उसको मुस्तहकम किया जाए ताकि जो फ्लोर मिल्स हैं और बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो भी जो है वो आटे की कीमतों में कमी करें और शहरियों को फिर महंगाई से रिलीफ मिल सके। जी। NICH अस्पताल की लिफ्ट खराब हो गई हैं। इलाज के लिए लाए जाने वाले बच्चे और इनके वालिदैन भी अजियत का शिकार हो गए हैं। अमला भी सामान सर पर रख कर अस्पताल की 6ठी मंजिल पर पहुंचाने लगा है। तफसीलात राबेल अशरफ की रिपोर्ट में। इंतजामिया की गफलत, अस्पताल भी शहरियों के लिए परेशानी का सबब बनने लगे। NICH में मरीजों की सहूलत के लिए नस्ब 3 लिफ्ट्स ने काम छोड़ दिया। वालिदैन अपने बच्चों की लाशें बालाई मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर पैदल लाने पर मजबूर। दीगर फ्लोर्स पर जाने वाले मरीज और इनके लवाहिकीन परेशान। अस्पताल का अमला ऑक्सीजन सिलेंडर सर पर रख कर बालाई मंजिलों पर पहुँचा रहा है। अस्पताल के 6ठे फ्लोर पर नर्सरी, 5वें फ्लोर पर मेडिकल 3, 4थे फ्लोर पर मेडिकल 2, तीसरे पर मेडिकल 1, दूसरे फ्लोर पर सर्जिकल 19B, पहले फ्लोर पर एडमिन ब्लॉक, मेडिकल ICU का शबर शामिल है। खराब लिफ्ट्स के बारे में NICH के डायरेक्टर डॉक्टर नासिर सलीम कहते हैं कि एक लिफ्ट रात में फ़ाल कर दी गई, जबकि दीगर लिफ्ट्स को 48 घंटे के अंदर फ़ाल कर दिया जाएगा। 30-40 साल पुरानी लिफ्टें हैं और इनमें मल्टीपल टाइम इनके अंदर काम करवाते रहे हैं, उनको बनाते रहे हैं, तो जिसकी वजह से अब एकदम से शॉर्टफॉल आता है जैसे, तो इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आई है। कल रात से जो है ना लिफ्ट स्टार्ट भी हो गई है एक, बाकी लिफ्टें जो है वो अंडर प्रोसेस और इंशाल्लाह वो भी 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर शुरू हो जाएंगी। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि छोटे बच्चों के साथ सीढ़ियों से ऊपर आने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बैठने के लिए एक कुर्सी भी मुयस्सर नहीं। कल एक बच्चा बंदा ले आया था, उसको यहाँ से नीचे लेकर आया था 4th फ्लोर तक, वहाँ से रास्ते में जो ऊपर से जो है ना वो डेथ हो गया था, ख़त्म। वो इसी लेडीज़ ने वापस उसको यानी हॉस्पिटल तक ऊपर जो है ना नहीं देखा है, तो वो वापस नीचे लेके गई। ऊपर चढ़ के आ रहे, थकन हो जाती है, टांगों में दर्द होने लग जाता है, बच्चे को लेकर। मरीज लिफ्ट बंद होने की वजह से तो परेशान थे ही, साथ ही मरीजों ने अस्पताल में बैठने के लिए कुर्सियां ना होने का भी शिकवा किया। कैमरामैन काशिफ के साथ राबेल अशरफ, सिटी 20। कार्डिक इमरजेंसी सेंटर लांडी में 2010 से लिफ्ट फाल होनी थी मगर ताहाल फाल न हो सकी। एक इमरजेंसी फाल जबकि दूसरी ER बंद है। RMO डॉक्टर वनीश का कहना है कि अगर दूसरा वार्ड भी फाल हो जाए तो वहां 50 बेड्स पर एक मुकम्मल वार्ड बन सकता है। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कार्डियक इमरजेंसी अस्पताल लांडी में यहाँ पर कार्डियक इमरजेंसी अस्पताल लांडी में जो है इमरजेंसी की सर्विस है यहाँ पर, लेकिन एक वार्ड है जिसके अंदर सिर्फ 8 बेडेड यहाँ पर इमरजेंसी की सहूलत मौजूद है। हमारे साथ आरएमओ मौजूद हैं डॉक्टर दर्नेश, इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर, मुझे बताइएगा कि ये जो ऊपर वाला फ्लोर है आप लोगों का यहाँ पर, जो नीचे वाला फ्लोर है यहाँ पर सिर्फ 8 बेडेड पे मुश्तमिल है और जो ऊपर वाला वार्ड है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। क्या वजह है? सहूलियात का फुकदान है, डॉक्टर्स नहीं है, क्या वजह है? एक्चुअली ये 2010 में हॉस्पिटल बनी थी और अभी तो लिफ्ट की अंडर कंस्ट्रक्शन है, मगर ये है कि अगर ऊपर पेशेंट अगर एडमिशन है तो हम ऊपर कर देंगे, मगर यहाँ कोई एडमिशन का है नहीं, इमरजेंसी है, ओपीडीज़ है। तो अगर खुदा न खास्ता इमरजेंसी होती है तो हम एसीएस वगैरह इमरजेंसी ट्रीटमेंट करके हम रेफ़र कर देंगे एनआईसीबीडी। ठीक है, यहाँ 2 ईआर इमरजेंसी रूम बने हुए हैं, एक तो फ़िलहाल बंद है, इतने पेशेंट है नहीं, फ्लो इतना है नहीं, और ये एक इमरजेंसी है जिस पे 8 बेडेड की ये बेडेड है, और हमारे पास प्रोफेसर वगैरह कोई है नहीं जो हम पेशेंट एडमिट करें उनकी कोई ट्रीटमेंट हो। अच्छा डॉक्टर, मुझे बताइएगा कि जो ये लिफ्ट आपने बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कब से काम जारी है और कब तक आप लोग को लगता है कि ये मुकम्मल हो जाएगा? अभी फ़िलहाल तो हमें कुछ इसका आइडिया नहीं है, ये 2010 में ही बनी थी, अभी तक वहीं काम रुका हुआ है। इनके लिफ्ट का पूरा सामान भी है, मगर जब एडमिशन होगी तब ये काम होगा, मगर अभी तक फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ इमरजेंसीज और ओपीडी देख रहे हैं हम। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ आरएमओ साहब मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि लांडी इमरजेंसी कार्डियक इमरजेंसी अस्पताल है यहाँ पर, और नीचे वाला जो फ्लोर है यहाँ पर सिर्फ 8 बेडेड हैं, जबकि ऊपर वाला जो फ्लोर है उसके ऊपर 50 बेडेड अस्पताल वो वार्ड बन सकता है, लेकिन याद नहीं है, और ना ही साथ डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ जो लिफ्ट है वो 2010 से अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक वो फाल नहीं हो सकी है। जी, IMF की सख्त शरारत पर सदर तारिक रोड मार्केट इलियास मेमन हुकूमत पर फट पड़े। उन्होंने महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हुए एहतजाज का इशारा दे दिया। काविश मेमन अपडेट करेंगे। परेशानियों में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है क्योंकि IMF के साथ जो नया मुआहिदा हुआ है, जिसके तहत IMF ने मुख्तलिफ शराइत आयद कर दी हैं। इस सिलसिले में ताजिर बरादरी को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं सदर तारिक रोड एसोसिएशन इलियास में। कारोबार इम्पैक्ट पड़ेगा, जो गरीब आदमी हो मर गया, जो बिजली के जो 10 रुपये 7 रुपये यूनिट टैक्स लगा के 11 रुपये यूनिट पड़ेगा। ये मत समझिए कि परेशानी होगी। हर आदमी जिसको बिजली का बिल मिसाल करो जिसका 6,000 रुपये का आएगा, उसका बिल 12,000 का बिल आएगा, एक्स्ट्रा बिल टैक्स लगा के आएगा। इसमें हर जगह की परेशानी होगी है। जो हमारे दुकान का भी डबल बिल हो जाएंगे, पैसे फ़र्क हो जाएगा, और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। इस वक्त आटा का इतना बड़ा बहरान है, आटा नहीं मिल रहा। गरीब आदमी तो बिल्कुल मर गया, उससे बिल्कुल फारिग हो गया। जिसके 50,000 25 तक का तो ख़त्म हो गया, वो तो सर्वाइव कर रहे हो। कोई चाहे बिजली का बिल भरेगा, चाहे ग्रोसरी का सामान खरीदेगा, या बच्चों को स्कूल की फीसें भरेगा, या मकान का किराया देगा, बिल्कुल फारिग। IMF के दबाव में आए के प्रेशर के अंदर हमने 74-75 साल में ये जितनी वो गवर्नमेंटें आई हैं, वो सियासी को, उन्होंने सारा कर्जा लिया। इस पब्लिक से कर्जे से कोई वास्ता नहीं है। ये सारा बोझ जो ये पब्लिक पे डाला जा रहा है, ये ज्यादती हो रही है। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। भाई हमारे क्या कसूर है? ये खा पी के ये मसंडे बन गए, ये पैसे खा के बैठे, जो गरीबों को मारे जा रहा है। हमने थोड़ी पैसे खाए, जो 75 साल की गवर्नमेंट ने पैसे खाए, सियासी लोगों ने पैसे खाए। इनका एहतसाब करा जाए, इनका एहतसाब कर, एहतसाब इनका बंद कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई का तूफान आने वाला है। इस सिलसिले में इलियास मेमन का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है। ताजिर एहतजाज तो करते हैं लेकिन उसके बावजूद हल नहीं होते। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। हफ्ते के दूसरे रोज़ मार्केट में सरमायाकार मोहतात रहे हैं। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी हबीब। कारोबार पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर बात की जाए तो इस वक्त शदीद दबाव देखा जा रहा है। कारोबार का आगाज़ तो मजबूत हुआ था, लेकिन कारोबार के दौरान मार्केट में जो है वो शदीद सरमायाकार मोहतात दिखाई दे रहे हैं। और मार्केट की इस वक्त सूरत हाल की बात की जाए तो 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी का जो है वो सामना है। मार्केट 42,000 का जो इंडेक्स इस वक्त बहाल था उससे भी नीचे ब्रेक कर गई है। क्या वजूहत हैं, बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौशी माहिर शरियार भट्ट साहब मौजूद हैं। शरियार साहब, मार्केट में खासा पैनिक है, गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा था बड़ा पॉजिटिव थी मार्केट, क्या वजूहत बन रही है? देखिए, IMF का प्रोग्राम इस वाहिद हल है जो हमारी माशी मुश्किलात इस वक्त हमारे मुल्क को दरपेश है। IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे तो लास्ट वीक मार्केट में तकरीबन 1200 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ था, लेकिन जो ही हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हासिल करने में नाकाम रहे तो उसके बाद आपने देखा मार्केट में मनफी रुझान डेवलप हुए और पिछले 3 सेशन में तकरीबन 1200 से ज़ायद पॉइंट मार्केट से निकल चुके हैं। वाज़ेह तौर पर हुकूमत पाकिस्तान नाकाम रही है IMF के साथ मुज़ाकरात करने में। फिर साथ साथ अगर ये जो डिले हमने किए हैं उसके बाद जितना डिले होता
जाएगा IMF के प्रोग्राम, हमारे नंबर उतने ख़राब होते जाएंगे। आज आपने रेमिटेंसेस के नंबर देखें तो बड़े अरसे के बाद $2 बिलियन से भी नीचे आ गए। फिर इसके साथ साथ ऑटो सेक्टर के नंबर नीचे आए। फिर सबसे बढ़कर ये कि गैस और आपने जो बिजली के प्राइसेस बढ़ाएं उसके इंडस्ट्री के ऊपर इंतहाई नेगेटिव असर पड़ेगा। फिर IMF की एक नई कंडीशन भी सामने आ रही है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट है उसको फर्दर इंक्रीज करना पड़ेगा, 20 बेसिस पॉइंट तक भी जा सकता है। 20% इज़ टू मच फॉर द मार्केट एंड होल इकोनॉमी, तो उसके असरात आपको मार्केट में आज नजर आ रहे हैं। तो अगर IMF के साथ जो मुआहदे के हवाले से ताख़ीर हो रही है वो तय पा जाता है, तो तय पाने के बाद कुछ है उम्मीदें कि मार्केट में शायद कोई पॉजिटिविटी आएगी? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें तो IMF के साथ जो ही हम एक कदम आगे बढ़ाते थे, स्टॉक मार्केट उसको वेलकम करती थी और हमारी इंडस्ट्री भी उसको वेलकम करती थी। लेकिन अब जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है हमें, तो फर्दर डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी गवर्नमेंट के साथ म्यूचुअल मुज़ाकरात करे, फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, फिर बोर्ड अप्रूवल होगा। इस सारे प्रोसेस में 1 महीने से ज़्यादा का असर लग सकता है। और इस दौरान हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं $2.9 बिलियन पे स्टैंड कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं और कितने नीचे आ सकते हैं अगर इन्फ्लोज फौरी तौर पर हुकूमत ने कहीं से इन्फ्लोज का बंदोबस्त नहीं किया तो हम और दलदल में धंसे चले जाएंगे। पाकिस्तान का जो इस वक्त IMF के साथ मुआहदा है वो ताख़ीर का शिकार है और साथ ही साथ जो हुकूमत की जानिब से गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है वो तमाम तर चीज़ें आज मार्केट में जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। मार्केट शदीद दबाव में है, सरमायाकार खासे मोहतात हैं और इसी उम्मीद पे है कि जल्द से जल्द IMF के साथ जो मामलात हैं वो तय पा जाएँ और जो IMF से किस्त मौसूल होनी है वो पाकिस्तान के अकाउंट में आ जाए, ताकि जो हमारे जो गिरते हुए अकाउंट्स हैं वो जो है उसकी रिकवरी हो सके। और साथ ही साथ मुल्क में जो इस वक्त एनर्जी सेक्टर समेत मुल्क की जो मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं जो कि स्टॉक मार्केट में जिसमें सरमायाकारी की जाती है वो बेहतरी की तरफ जो है वो राग़िब हो जाएं। जी, सिटी कोर्ट में एडवोकेट मोहम्मद नदीम की जानिब से मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। मज़ीद जानते हैं शहरियार सदीकी से। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मोहम्मद नदीम साहब मौजूद हैं, जिनकी जानिब से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट की अदालत में यूनाइटेड मोटरसाइकिल के MD सनाउल्लाह चौधरी और दीगर अहम अहदेदारान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। मोहम्मद नदीम साहब के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इन्होंने 100 cc मोटरसाइकिल यूनाइटेड मोटरसाइकिल से जो है वो ख़रीदी थी, लेकिन चंद किलोमीटर चलने के बाद जो है वो उस मोटरसाइकिल की तीलियाँ टूटी, जिसके बाद इन्हें एक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में इनकी कम उम्र बच्ची के जो है वो पैर की हड्डी टूट गई है, जिसके बाद इन्होंने यूनाइटेड मोटरसाइकिल्स के खिलाफ जो है वो आज कराची की सिटी कोर्ट से रुजू किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद नदीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, मैं एक एडवोकेट हूँ और मैंने जो है मोटरसाइकिल यूनाइटेड की 100 cc जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड से जो है वो बुक की इनसे 23 जनवरी 2023, जो कि मुझे डिलीवर हुई अकबर रोड इनका जो शोरूम है वहाँ से 3 फ़ेब को मैंने वहाँ से ली है और उसके बाद मैंने अकबर रोड से ले आके सीधा अपने घर पे खड़ी कर दी। मैंने उसके बाद 2-3 दिन इसको नहीं चलाया। उसके बाद मेरी मिसेस ने मुझसे जिक्र किया कि जी वो बच्चों का कुछ कोर्स वगैरह लेना है तो हम चलते हैं और आपकी नई बाइक पे चलते हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैंने अपनी मोटरसाइकिल जो थी वो जो न्यू मोटरसाइकिल थी मैंने वो निकाली और ये वाक़या है 8 फ़ेब का। मैंने वो निकाली है घर से और मैं उसके बाद सदर आया हूँ उर्दू बाज़ार, यहाँ से मैंने कुछ ख़रीदारी की। उसके बाद मैं यहाँ से चले गया अलावाला टाउन की तरफ और वहाँ पे मैं कुछ देर ठहरा हूँ। फिर वहाँ से मैं निकला हूँ अपने घर जाने के लिए, जो मैंने रूट लिया कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का, जिसमें सिंगर चुरंगी से थोड़ा सा पहले बाइक में से कुछ आवाज़ें आना शुरू हुई, लेकिन वो आवाज़ें मैंने कुछ पे कुछ ख़ास गौर नहीं किया। और उसके बाद जो है वो मैंने थोड़ा सा करीब जाने के बाद सिंगर चुरंगी जैसे मुर्दे के साथ ही कोने पे मैकेनिक वहाँ पे दिखाया तो उसने जनाब अली उसने दिखाया कि इसकी मोटरसाइकिल की कुछ काफ़ी सारी तीलियाँ थी वो टूट चुकी थी। तो मैंने रिक्शा वगैरह करवा दिया, वो घर चले गई। मैं खैर अपनी जो मोटरसाइकिल जिसको सुजुकी में डाल के शाह फैसल कॉलोनी शमा शॉपिंग सेंटर के सामने जो मार्केट है मोटरसाइकिल की, मैं वहाँ चले गया। वहाँ पे एक शॉप थी मोटरसाइकिल की जो ये रिम की तीलियाँ वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे मैं गया हूँ और उसने देखा वो बड़ा हैरान था, कहने लगा यार ये नई मोटरसाइकिल के साथ ऐसे कैसे हो सकता है यार, कैसे पॉसिबल है ये इतना नाकस मटेरियल। खैर वहाँ से मैंने फिर नई तीलियाँ जो है मैंने परचेज़ करी, उसने लगाई मुझे। मैं हालांकि बहुत डर गया, मेरी फैमिली बहुत डर गई थी मेंटली हमारे ऊपर जो है वो आ गया कि नई बाइक इस तरह हादसा को जान भी जा सकती थी। खुदा ना खास्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया। सीनियर एडवोकेट मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से तमाम तर तफसीलात हमें बताई गई हैं। जिस तरह के इन्होंने एक मोटरसाइकिल परचेज़ की यूनाइटेड मोटरसाइकिल से, जिसको हादसा पेश आया और उसके नतीजे में जो इनको जो है वो सब कुछ फेस करना पड़ा है, उसके मुतालिक तमाम तर तफसीलात हमने मोहम्मद नदीम साहब से पता की। इनकी जानिब से आज की अदालत में यूनाइटेड मोटरसाइकिल के MD और दीगर अहम अहदेदारान के खिलाफ आज जो है वो शिकायत दर्ज करवाई गई है। जी
2 साला बच्चे को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ्रॉड के जरिए पैसे निकलवाने से मुतल्लिक मुकदमे में नामजद करने के मामले पर पुलिस ने केस का अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। पुलिस ने 2 साला बच्चे फयाज शाह समेत 4 मुल्ज़मान के नाम केस से खारिज करने की सिफारिश कर दी। तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, आज जुडिशल मैजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे जो है फ्रॉड के ज़रिए निकालने से मुतल्लिक जो एक मुकदमा दायर किया गया था उसमें 2 साला बच्चे को नामज़द किया गया था। इस पर आज जो है पुलिस की जानिब से अबूरी चालान जो है अदालत में जमा कराई गई है। पुलिस की जानिब से 2 साला बच्चे फ़याज़ हुसैन समेत 4 नाम जो हैं वो मुकदमे से खारिज करने की सिफारिश कर दी है। दीगर मुल्ज़मान में ज़ैन, सलमान और इब्रार जो हैं वो शामिल हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर शारम ने जैक्सन थाने में जो है मुकदमा ये दर्ज कराया था। मुद्दे मुकदमा का ये मौक़िफ़ है कि कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से जो मुस्तहकम अफराद हैं उनके जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे आते हैं वो फ्रॉड के ज़रिए और जाली जो थंब बनाकर वो निकलवा रखे गए हैं। लिहाजा हमें इतला मिली। इतला मिलने के बाद हमने जो है पुलिस में दरख्वास्त दी और बाद में जो है मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए और गिरफ़्तार मुल्ज़म शहरियार के इंकशाफ से ही और एतराफ़ से दीगर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया था। जी।